वाली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं CT22 न्यूज़। नाज़रीन, मेरे दरमियान मयूर अली ख़ान मौजूद हैं जो कि 10 साल जर्मनी में अपनी तालीम हासिल करके कराची में आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये एजुकेशन वहाँ पे होती है, वहाँ पे जो जाना चाहते हैं उनकी रहनुमाई के लिए वो यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर जो यहाँ पे जो चला रहे हैं मयूर अली ख़ान, वो किस तरह इस कोचिंग सेंटर को चलाया, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या तारुफ फरमाएं। मेरा नाम मयूर अली ख़ान है। मैं जर्मनी से जो है अपनी एजुकेशन हासिल करके और वहाँ पे वर्किंग करके यहाँ पाकिस्तान वापसी आया हूँ। और मैं लैंड ऑफ जर्मन लैंग्वेज, जो कि हमारा जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम अपनी फॉरेन एजुकेशन के मामला भी डील करते हैं, मैं उसका CEO हूँ। आज हम आपको थोड़ा सा अपने कंपनी के हवाले से डिस्कशन देंगे। अच्छा, ये बताएं, आपने माशाल्लाह अगर एजुकेशन की आपने तो वहाँ किस तरह की एजुकेशन है? यानी जो वहाँ पे पहले तो मैं मास्टर्स करने गया था, बट उससे पहले मैंने 2 साल वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ी है। और जर्मन लैंग्वेज मैंने 2 साल वहाँ पढ़ने के बाद मेरा मास्टर्स जो है स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने 2.5 साल में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी जो एक अपना प्रोफेशन है वो मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे एज अकाउंटेंट से। वहाँ पे मैं एक कंपनी में BSF कंपनी में बर्लिन में मैंने 2 साल काम किया। उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट, स्टैंग के नाम का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने की शुरुआत की। और तकरीबन कोई 2-3 साल पढ़ाने के बाद मैंने प्राइवेटली जो है ट्यूशन्स काफ़ी लिए हैं, जिसमें हमारे पास मेरे पास जो बच्चे होते थे वो ज़्यादातर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, और कुछ बच्चे जो होते थे वो मैक्सिको और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के भी बच्चे मैंने पढ़ाए। तो तकरीबन कोई 3-4 साल पढ़ाने के बाद वहाँ पे जब मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत की इन 2017, तो वहाँ पे जो है मैं 2017 के बाद से जब बच्चों को पढ़ाता था तो ज़्यादातर हमारे जितने भी बच्चे होते थे वो ज़्यादातर पाकिस्तान से होते थे। बड़ा एक ज़ाहिर दूर रह के पढ़ाना, ऑनलाइन की टीचिंग करना, तो बच्चा जो है काफ़ी उनकी फरमाइशें होती थी कि हमें कभी आपसे मिलना है या कोई भी हमें एजुकेशन पर्पज़ के हवाले से कोई भी केस डील करवाना है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हम स्टूडेंट वीज़ा में डील करते हैं, हमारे पास हाउस बिल्डिंग वीज़ा होता है जर्मनी का, और हम करते हैं सिर्फ जर्मनी में। इसके अलावा वर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम उनके एडमिशन्स करवाना, उनकी वीज़ा फाइलिंग करना। अब ऑब्वियसली जब आप जर्मनी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पे एक जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज और वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा मसला होता है। क्योंकि जर्मनी में इंग्लिश या कोई और अदर थर्ड लैंग्वेज जो है वो नहीं चलती, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसपे लोग चाहिए होते हैं जिनको जर्मन लैंग्वेज में थोड़ी महारत हासिल है। तो वर्किंग वीज़े के लिए जाता है तो पहले वो अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ताकि वो वहाँ पे उसको कोई सोशल इंटरेक्शन में या ब्यूरोक्रेटिक मामला में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या कहीं पे अगर वर्किंग करनी है तो उस पर कोई मसला ना हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2020 में मैंने यहाँ पे एक ऑफिस खोला, जिसमें मैंने जिनका नाम जो है लैंड ऑफ जर्मन लैंग्वेज के नाम से रखा। और यहाँ पे मैंने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिसमें हमने ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे भी भेजे, कुछ बच्चे फैमिली यूनियन वीज़ा पे भी गए, हमसे पढ़ के गए। कुछ बच्चे जो है वो हमारे जॉब सर्च वीज़ा पे भी गए, जैसे वहाँ पे लोग जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, उसके बाद जब उनको जॉब मिल जाती है तो वो अपनी फुल टाइम वर्किंग पे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने वीज़े को। ज़्यादातर जो एक ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है हाउस बिल्डिंग का। हाउस बिल्डिंग जो है वो बेसिकली एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चा वहाँ जाता है और वहाँ जाके वो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग हासिल करता है, जिसमें कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको एक वैकेंसी ऑफर करती है, जिसमें वो जाके वहाँ पे कुछ वर्किंग आवर्स देते हैं और उसको उनको स्टिपेंड भी मिलता है। स्टिपेंड से मुराद उनको सैलरी मिलती है। 3-3.5 साल का ये प्रोग्राम होता है अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग ऑन द फील्ड। और उस पर ये है कि जब बच्चा अपनी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करता है तो वो फुल टाइम वर्किंग स्टार्ट कर लेता है। ये हाउस बिल्डिंग एक निज़ाम शुले में कराए जाते हैं। निज़ाम शुले का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल मामला भी हो, थोड़े आपके प्रैक्टिकल मामला भी हो, तो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलती है, आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी मिलती है। और इसकी वजूहात क्या हैं कि अभी ये ट्रेंड में क्यों चल रहा है? क्योंकि आजकल स्किल्स जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। बच्चा वहाँ पे जाता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद अगर उसके पास स्किल्स नहीं होती या उसके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं होती तो उसको बड़े मसले मसाइल होते हैं जॉब को ढूंढने में। हाउस बिल्डिंग में आप स्किल्स भी हासिल कर रहे होते हो, साथ साथ आपकी जर्मन लैंग्वेज भी इंप्रूव हो रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जर्मन के साथ काम करते हो, वहाँ पे एक जर्मन कंपनी में एनवायरनमेंट होता है। तो 3-3.5 साल में आपकी एक स्किल्स जो है वो बढ़ती रहती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स एंड बैचलर्स। और दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि हाउस बिल्डिंग के लिए आपको ज़्यादा एक फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको वहाँ पे जब सैलरी मिलती है तो उसकी बेस पे आपके जो ब्लॉक अकाउंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट जिसे कहना है, वो आपको एग्जाम्प्ट कर दी जाती है, उसका आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बस जर्मन लैंग्वेज सीखनी होती है। जर्मन लैंग्वेज एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हाउस बिल्डिंग के लिए। एटलीस्ट आपको कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें B1 चाहिए होता है, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें B2 लेवल तक आपको पढ़नी पड़ती है। और उसके बाद जो मिनिमम आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है वो मैट्रिक एजुकेशन होती है। मतलब मैट्रिक का बच्चा भी जा सकता है, एक रॉ बच्चा भी जा सकता है, और उसको वो शुरू से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं और एक्सपर्ट्स मतलब एक फ्रॉम बेसिक टू वेरी एडवांस उनको ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, ये बताएं, दूसरे ममालिक भी हैं और जर्मनी का इंतखाब क्यों किया? मतलब ऐसी उसमें क्या चीज़ है? अगर आपकी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो और आप अगर उसको लीड करें तो आप उसको बहुत अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कभी अमेरिका नहीं गया,
बट अगर मैं कभी कल को अमेरिका में डील करता हूँ तो आई डोंट थिंक आई विल बी रियली एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। मैं मतलब अमेरिका में उस तरीके से डील कर सकूँगा जिस तरह मैं जर्मनी में करता हूँ, क्योंकि जर्मनी में मैंने एक बहुत अरसा गुजारा है। मेरी माशाल्लाह अभी फैमिली भी जर्मनी में ही है और जर्मनी में जितने भी मामला हैं वो उनको मैंने बड़ी करीब से देखा हुआ है और अच्छे से जानता हूँ और एक एक्सपीरियंस हुआ है। तो हमारा थोड़ा सा जो एक बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि इंसान नहीं जानता लेकिन वो उसको कर लेता है, तो लेकिन उसमें उसको फिर महारत नहीं मिल पाती। तो जर्मनी से रिलेटेड हमारे मामला माशाल्लाह बड़े अच्छे रहते हैं। लैंग्वेज हो गई या कोई भी वीज़ा प्रोसेस हो गया, हम बड़े अच्छे से करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास एक चीज़ में अच्छी से स्किल्स हों तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू गो फॉर अदर थिंग्स। कौन से ममालिक के जो स्टूडेंट होते हैं जो उस लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं? मैटर मुल्क से नहीं करता, मैटर करता है बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और मोटिवेशन से। मेरे ख्याल से कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उनको ये है कि एक शौक होता है और उनको बड़ी दिलचस्पी होती है कि वो एक नई लैंग्वेज को सीख सकें, और उसमें ये होता है कि वो मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं और एक अच्छे से अपनी लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि मोटिवेटेड नहीं होते, जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है जर्मनी में और कितने मसले मसाइल लैंग्वेज के बिना होते हैं, तो वो थोड़े डीमोटिवेटेड होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको थोड़ी हम जो है काउंसलिंग वगैरह करते हैं उनकी कि जर्मनी में किस तरीके से रहा जाता है, जर्मनी की लाइफ के हवाले से क्या चीज़ें, तो वो चीज़ें माशाल्लाह से हम गैदर कर लेते हैं। बट मेरी नज़र में आई थिंक अभी जैसे मैं जर्मनी में बैठे हुए स्टूडेंट्स भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ, पंजाब साइड से भी बच्चे पढ़ते हैं, पेशावर से भी पढ़ते हैं, सिंध से भी पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जर्मनी में रहने वाला बच्चा उसको, क्योंकि वो वेल नोन होता है कि हाँ मुझे लैंग्वेज के बिना मेरा सर्वाइवल यहाँ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बैठा एक बच्चा, उसको शायद इतना पता नहीं होता कि जब मैं कल को जर्मनी जाऊँगा तो मुझे लैंग्वेज के बिना किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे नज़र में वो ज़्यादा वेल मोटिवेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। बट उनको हमें मोटिवेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि कल को आप जब जर्मनी जाओगे तो कैसी कैसी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और लैंग्वेज से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज से आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। आपको अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आप मिसाल तौर पर वहाँ पे ज़्यादातर डेमोक्रेटिक मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको लेटर्स वगैरह बहुत आते हैं, आप उनको ईजिली डील कर सकते हो। कल को आपको मिसाल तौर पर कोई सोशल इंटरेक्शन करना है जिसमें फॉरेन जो उनका ऑफिस होता है, ऑस्ट्रेंडर जिन्हें कहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं ये, आप उनकी सोसाइटी से इंटीग्रेट करो। जब आप उनकी सोसाइटी से इंटीग्रेट नहीं करोगे तो आप उनके कल्चर से उनको समझ नहीं पाओगे और उस पर आपको ये परेशानी हमेशा रहेगी कि आप जो है हमेशा मतलब आप इंटीग्रेशन के अलावा वहाँ पे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप सर्वाइव कर सकते, क्योंकि डिप्रेशन होता है। जाहिर है आप एक कंट्री में रह रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपकी कोई सोशल सर्कल नहीं है, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आप कहीं मार्केट जाते हो आपको पता ही नहीं है बात क्या करनी है, सुनना क्या है, अगले की समझ नहीं आ रही, तो बंदा डिप्रेस्ड होता है। उसको फिर ये होता है कि यार मैं वापसी पाकिस्तान चला जाऊँ या मैं किसी इंग्लिश कंट्री चला जाऊँ। इसलिए थोड़े बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश कंट्रीज मूव कर जाते हैं या कुछ बच्चे वापसी आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सा फैक्टर है कि अगर आप किसी जगह जा रहे हो और अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई थिंक आप अपनी अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, ये जो आपका कोचिंग सेंटर है जर्मन लैंग्वेज जो कराची में है, और ये हमारी वीडियो जो स्टूडेंट देखते हैं, XYZ कोई भी देखता है, कोई स्टूडेंट जर्मन जाना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है, वो तरीक़ेकार बताएं ताकि ये जो वीडियो जो भी देखेंगे ताकि उनके लिए आसानी हो। अच्छा, पहले तो ये कि जो बच्चे बाहर फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना में इंटरेस्टेड हैं और वो अगर स्पेशली जर्मनी जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी एजुकेशन फ्री होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, मेरा ये मैसेज है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले आप लोग जो है ऑब्वियसली हर एक बच्चा एक अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से होता है। कुछ बच्चे हमारे पास इंटर बैकग्राउंड से आते हैं और वो कहते हैं कि हमें बैचलर्स करने जाना चाहिए, जिसको आप डायरेक्टली, हमारा असल में इंटर का बच्चा वो डायरेक्टली बैचलर्स में एडमिशन नहीं ले पाता क्योंकि हमारी इक्विवेलेंसी बनती नहीं है। तो वो 1 साल का फाउंडेशन ईयर करता है, उसके बाद बैचलर्स में जाता है। तो उसके लिए ये पैगाम है कि सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पे फोकस करना शुरू करें, साथ साथ आप अपने जो आपके एजुकेशन की फील्ड है उस फील्ड के बारे में रिसर्च करें कि उस कंट्री में उस फील्ड को कहाँ कहाँ वो अवेलेबल है, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में, और उसको करने के बाद आपकी जो एक जॉब मार्केट है वो कैसी है जर्मनी के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आईटी है, आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसका जर्मनी में एक बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि वहाँ पे आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर मैं बात करूँ बैंकिंग की या अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने इंटरनेशनल मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है अकाउंटिंग की साइड्स पे, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि आप ज़ाहिर है आप डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग में होते हो, और दूसरी बात ये कि आपको उस जॉब मार्केट में इतने लोगों की ज़रूरत होती भी नहीं है, और क्योंकि जॉब थोड़ी कम हो जाती है, जब आपकी जॉब क्वांटिटी कम हो जाती है तो ज़ाहिर है आपकी कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बैचलर्स करे हुए होते हैं, थोड़े मैच्योर होते हैं, वो मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि एक बड़ी परफेक्ट एज होती है कि बैचलर करके बच्चा मास्टर्स करने के लिए बाहर पढ़ने जाए, क्योंकि उसकी एज भी बढ़ जाती है, थोड़े से समझदार भी हो जाता है और चीज़ों को अच्छे बुरे को पहचानने में उसको आसानी होती है। छोटा बच्चा होता है उसको समझाना पड़ता है, वहाँ जाता है 2-3 ठोकरे खाता है, उसके बाद उसको समझ आता है हाँ मैंने लैंग्वेज नहीं करी या मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है या मेरी जो फील्ड है उसको मैं पढ़ के क्या कर सकता हूँ, आगे का कोई विजन क्लियर नहीं होता। तो एक बच्चे का जो विजन क्लियर होता है वो बैचलर्स के बाद होता है।
और उसके अलावा अब तो खैर अप्रेंटिसशिप के लिए भी लोग जाते हैं, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग लेने भी लोग चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ये पैगाम है कि अगर आप किसी कंट्री जा रहे हो तो पहले उस कंट्री में अपनी फील्ड के बारे में रिसर्च करें कि कल को आप वहाँ पढ़ेंगे तो उसके आपको फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या हैं। या तो अब हो सकता है कि आपकी फील्ड ऐसी है जो कि शायद जर्मनी में वो आपको सेटल नहीं कर सकती, तो आप किसी और कंट्री के लिए देखें। तो ये आपकी अपनी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो पहले अपनी प्रोफाइल को देखें, उस कंट्री के बारे में जानें और उसके बाद उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको जानें। अच्छा, अब तक आपकी इस इंस्टीट्यूट से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जर्मनी जा चुके हैं और जर्मनी में अपनी यानी जो स्टडी वो मुकम्मल करके या जर्मनी में सेटल हैं या दूसरे मालिक में जो अपने फ़राइज़ अंजाम देने को? अच्छा, मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ होते हैं जो कि जॉब सर्च वीज़ा वाले होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, जिनका 8-8, 10-10 साल का पाकिस्तान में एक्सपीरियंस होता है और वहाँ जाके वो जॉब करते हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोर देन 600 स्टूडेंट्स जो हैं वो पिछले साल जा चुके हैं, मतलब 2 सालों में मोर देन 500 एंड 600 स्टूडेंट्स हमने वहाँ पे एडमिशन्स वगैरह करवाए हैं, जिसमें हाउस बिल्डिंग भी है, जिसमें मास्टर्स के एडमिशन्स भी हैं, जिसमें बैचलर्स के भी एडमिशन्स हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे क्वान्टिटी के भी हैं जो ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं, जो वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं या वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वो भी हमसे पढ़ लेते हैं। अभी जैसे रिसेंटली हमारे पास हाउस बिल्डिंग के कुछ बच्चे गए, हाउस बिल्डिंग के लिए मतलब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए बच्चे गए, और कुछ बच्चे हमारे पास जॉब सर्च वीज़े के लिए भी गए, जिनमें कुछ बच्चों की जॉब्स भी लगी हैं वहाँ पे जाके, जिन्होंने यहाँ से A1, A2, B1 लेवल करके और वहाँ पे जाके उन्होंने जॉब ढूंढी है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जॉब्स भी वहाँ पे लगी है। बात यही होती है कि आप किसी भी चीज़ पे जा रहे हो, चाहे आप जॉब पे जाएँ, चाहे आप अपनी स्टडी वीज़ा पे जाएँ, पहले अपने आप को प्रिपेयर करें किसी कंट्री के। जब जर्मनी गया था तो मुझे भी बड़ा शौक था कि बाहर जाके मैं पढ़ाई करूँ और बहुत जल्दी मुझे चीज़ों को करने का बड़ा शौक था। लेकिन मेरी एडवाइस है कि पहले हर चीज़ को बारे में जानें, अपने बारे में भी और उस कंट्री के बारे में भी जहाँ आप जा रहे हैं, कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे डिसीजंस होते हैं जो शायद हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको एक वेल नॉन हो, आप उसको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो आपको कि हाँ मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर मास्टर्स करने जा रहा हूँ तो मेरे पास इस मास्टर्स से ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट यहाँ वहाँ जर्मनी जा रहे हैं तो आप उनकी रहनुमाई किस तरीके से कर रहे हैं, यानी आप किस तरह उनको गाइड कर रहे हैं? हम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हाउस बिल्डिंग की बात की, उसके लिए हमें B1 लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, B1 लेवल हमें चाहिए होता है। उसमें B1 के बाद हम उनका जो है वहाँ पे एक जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। डिफरेंट कंपनीज होती हैं या इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि आपको ऑफर्स करते हैं। हमें जब ऑफर लेटर मिल जाता है, यहाँ हम कराची में 3 बार के बाद जर्मन कॉन्सुलेट है, वहाँ से हम वीज़ा फाइल करवाते हैं, जिसमें हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, उनके वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी कराना, और इन केस आफ्टर वीज़ा उनको अगर जैसे वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह का मसला होता है या फ्लैट्स वगैरह नहीं मिल, या कोई जैसे वहाँ पे रूम शेयर नहीं मिल रहे, या वहाँ पे अगर कोई भी इस तरह के इशू होता है तो वो भी हम उनको डील करके दे देते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे बैंक ओपन करवाना, अपनी आपको रजिस्टर कराना एक सिटी में, इनमें भी कोई इशूज़ होते हैं तो उस पर भी मैं गाइडलाइन दे देता हूँ। अच्छा, जर्मनी में जो स्टूडेंट हैं जो तालीम के ख्वाहिशमंद हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो कांटेक्ट के लिए कोई अपना व्हाट्सएप नंबर, दूसरी चीज़ आप बताएं ताकि जो भी वीडियो देखें ताकि वो आपसे डायरेक्ट रब्ता करें। ऑब्वियसली आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0324022941। इसके अलावा आप फेसबुक पे अगर लिखेंगे लैंड ऑफ जर्मन लैंग्वेज तो वहाँ पे हमारे एक पेज मौजूद है, आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर पे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमारा लैंड ऑफ जर्मन लैंग्वेज से जो है पेज हमारी प्रोफाइल बनी हुई है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है thelandofgermanlanguage.com, तो आप उसके ज़रिए भी हमारा अपना फॉर्म फिल करके हम सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, अगर ऑन कैंपस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो ऑफिस है इसका एड्रेस मुकम्मल और किस आप यानी लैंग्वेज का बारे में, यानी स्टूडेंट यानी उनकी टाइमिंग वगैरह, ताकि जो स्टूडेंट यानी जो आपसे रब्ता करना चाहें। अच्छा, हमारे 2 तरीके से हमारी लैंग्वेज की मतलब टीचिंग ऑफर होती है। वो एक तो ऑनलाइन, हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, जो बच्चे कराची में नहीं हैं या जर्मनी में बैठे हुए हैं या पंजाब साइड पे या सिंध साइड पे कहीं और बैठे हुए हैं, वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। या जो बच्चे ऑन कैंपस पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा एड्रेस है कराची नॉर्थ नाथुराबाद C55, ये हमारा एड्रेस है। यहाँ पे वो आ सकते हैं और आके यहाँ पे एनरोल होकर ऑन कैंपस ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनका वीज़ा फाइल करते हैं। वीज़ा फाइल आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ऑनलाइन हम आपको एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस करके आपका ऑफर लेटर दिलवा के, चाहे वो हाउस बिल्डिंग का हो या आपकी यूनिवर्सिटी का हो, वो हम आपको दिलवा के और आपको ऑनलाइन ही आपकी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करा के हम आपका वीज़ा फाइल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी आप जाइएगा नहीं क्योंकि मयूर अली खान जो कि जर्मनी के हवाले से स्टूडेंट को गाइड कर देते और T22 न्यूज़ को बता देते। तो आइए इनके अंदर विजिट करते हैं, किस तरह क्लास रूम है, किस तरह बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो आइए मयूर अली खान के हमरा में चलते हैं अंदर। जी, Heute Thema haben wir die Ausbildung in Deutschland. Was denkst du, was ist die Ausbildung in Deutschland und wie kann man darüber bewerten? Möchtest du die Ausbildung in Deutschland machen, oder?
Ich bin die Masters in die Deutschland. Heute haben wir das Verb werden gelernt und am Morgen fangen wir mit dem Kursbuch. Und wenn Sie noch die Frage für mich haben, dann können Sie mich fragen. Nein, ich Haben Sie eine habe, Frage für mich? nein, ich habe keine Frage. Okay. Stellen Sie sich vor, bitte. Mein Name ist Hamza Aslam. Ich lerne die Deutsch in आपने क्या सिखाया यहाँ? हम यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। जर्मन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो आप डे टू डे डिटर्मिनेशन के साथ और गाइडेंस के साथ अगर आप सीखें तो आप सीख जाते हैं और उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा Ausbildung है कि जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, आपको स्टाइपेंड मिलता है, और प्लस ये है कि आपको यूरोप का एक्सेस मिल जाता है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। और मेरा ये मैं इससे पहले भी मैंने पढ़ा था, खुद भी घर में पढ़ने की कोशिश करी थी और किसी और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा था, तो मेरा यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। टीचर यहाँ पे पुश करते हैं और यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, तो आप यहाँ पे सीख जाते हैं लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पिछले 4 महीने से जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ और सर काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। और ये है कि बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा काम कराया जाता है। जो चीज़ समझ नहीं आती वो बार बार बताई भी जाती है और किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है सर की तरफ से। और ये है कि जो भी नया बच्चा आ रहा है तो मैं उसको यही प्रेफर करूँगा तो कि वो यहाँ से LGL से आके जर्मन लैंग्वेज सीखे, उसको काफ़ी